अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 11 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग अपना 12वां लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। 11th लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो हम लोगों ने 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो किए थे 11th लेक्चर के अंदर। आज हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का पहला सवाल यानी एक्सरसाइज का जो छठा सवाल है वो ये है, वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, यानी इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल क्यों किया जा सकता है। तो ये इक्विलिब्रियम की डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है कि इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। किसी भी तरीके का मतलब ये है कि रिएक्शन को आप चाहे रिएक्टेंट्स से शुरू कर लें या प्रोडक्ट से शुरू कर लें, इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरीक़ों से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी जो Kc आएगा उसकी वैल्यू सेम होगी। यानी अगर आप रिएक्शन को रिएक्टेंट्स से स्टार्ट करें तब भी Kc की वैल्यू, और प्रोडक्ट से अगर स्टार्ट कर लें तब भी जो Kc की वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसलिए इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। 7th क्वेश्चन जो है वो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन है जी कि रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो ये हम लोगों ने जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो पढ़ा हुआ है ये वही है, उसकी डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के। ठीक है जी, तो ये इसकी डेफिनेशन ही आप लोगों ने लिख देनी है कि किसी शय का जो रेट होता है वो इसकी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है उनके एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने इस जो क्वेश्चन है उसके आंसर में लिख देनी है। 8वां जो सवाल है, फाइंड Kc फॉर N2 + H2 डबल एरो NH3। ये क्वेश्चन आप लोगों को एक स्टेटमेंट की शक्ल में दिया गया। वो कहता है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसको हम लोग करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं अमोनिया NH3। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर हमारे पास दो नाइट्रोजन है, इधर एक है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 6 हो गए, 2 3 6, तो इधर भी हम लोगों को 6 हाइड्रोजन करें पड़ेंगे, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। इसके लिए अब हम लोग Kc निकाल लेते हैं। Kc का हम लोगों को पता है कि ऊपर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते होते हैं NH3, इसकी मोलर कंसंट्रेशन ले लेनी है, और जो ये कॉफिशिएंट है इसको पावर में ले जाना है। नीचे हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन, इसकी पावर कोई नहीं है इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, इसकी पावर कितनी है 3, क्योंकि इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो 3 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया, ये Kc। ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाल ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th, वो है फाइंड Kc, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। किसके लिए, पहले ये रिएक्शन है देन ये वाला रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये मिलके बना रहे हैं जी हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम लोग इसके लिए Kc की वैल्यू निकालते हैं। सेम उसी तरह ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट्स लिखने हैं, उसकी मोलर कंसंट्रेशन लेनी है, और कॉफिशिएंट को आपने क्या करना है, पावर की शक्ल में लिख देना है। नीचे आप लोग लिखेंगे रिएक्टेंट्स, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, फिर I2 इसकी मोलर कंसंट्रेशन। तो कॉफिशिएंट कोई नहीं है इसलिए पावर इनकी कोई नहीं आएगी, तो लिहाजा ये हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाल ली है। सेकेंड रिएक्शन जो है वो कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और मीथेन गैस बनाती है और साथ में पानी बनाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये बनाती है जी मीथेन प्लस पानी। तो सेम उसी तरह हम लोग इसके लिए भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। Kc इक्वल आ जाएगा हमारे पास
सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर CH4 इसकी मोलर कंसंट्रेशन इनटू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं इसलिए दरमियान में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आ जाएगा H2O इसकी मोलर कंसंट्रेशन। नीचे हमारे पास हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में सबसे पहले हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन, देन हमारे पास है हाइड्रोजन और इसकी मोलर कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन के साथ जो कॉफिशिएंट है वो है 3, तो 3 को हम लोग इसकी पावर में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड रिएक्शन। ठीक हो गया जी। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा आज का वो है हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। ये मैंने आप लोगों को तफसील के साथ टॉपिक समझाया था कि एक जो रिएक्शन होता है उसकी डायरेक्शन को हम लोग किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन की पेशन को ही हम लोग किस तरह कर, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लें, उसके अंदर किसी भी लम्हे, जिस लम्हे आप लोग जो उसकी डायरेक्शन है वो निकालना चाहते हैं, उस लम्हे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको उसके अंदर दर्ज कर दें, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर दर्ज करें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप लोग कहेंगे QC यानी रिएक्शन कोशेंट। तो जो आपके पास वैल्यू आती है QC, इसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, फिर रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। अगर QC जो है वो KC से बड़ा हो, ये एक सूरत है, अगर QC KC से छोटा हो, ये दूसरी सूरत है, अगर QC KC के बराबर हो, ये तीसरी। ये तीन हम लोगों ने जो सूरत हाल थी, ये 3 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी। पहली कंडीशन ये, अगर QC KC से बड़ा हो तब क्या होगा, तब जो रिएक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा और इसको कहेंगे हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर QC लेस देन KC हो तब क्या होगा, तब रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट आएगा और ये रिवर्स रिएक्शन होगा। अगर QC KC के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है और ये रिएक्शन किसी तरफ मूव नहीं करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज के 6 से लेके 10 तक क्वेश्चंस पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।